मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, भागिए मत, मेरे साथ चलिए, कंपनी को टेक ओवर करना है। मेरा पीछा करना बंद करो, मैं वापस नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे धक्का मारा। साले, तू गंदा डिलीवरी वाला मेरी गाड़ी से टक्कर कैसे मारी? तुमने मुझे धक्का मारा। फिर भी तमीज दिखाने चला है। मैं तुझे बता रहा हूँ, आज चाहे कुछ भी हो तुझे इसका पैसा भरना ही कभी पड़ेगा। नहीं, जो सही है वो बात करो। तू गंदा डिलीवरी वाला, मुझे इंसाफ की बात मत सिखा। मैं बता रहा हूँ तुझे आज पैसा चुकाना ही पड़ेगा, वरना पैर तोड़ दूंगा तेरा। अपने हाथ हटाओ। तब तक नहीं जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मिस्टर शर्मा, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन्हें धक्का मारने की? अब तू कौन है? अगर मुझे पैसा नहीं मिलता तो कोई यहाँ से वापस नहीं जा सकता। मुझे मेरा पैसा चाहिए। पहले आदमी हो जो मिस्टर रजत शर्मा से इस तरह की बातें करने की हिम्मत कर रहा है। क्या ये वो प्रसिद्ध परिवार है जो मेडिकल इंडस्ट्री के लीडर हैं? मिस्टर शर्मा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। प्लीज कृपया मुझे आप माफ कर दीजिए। तुम एक कायर और बदतमीज इंसान हो। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कहा ना मैं वापस नहीं जा रहा। मिस्टर शर्मा, आपके पिताजी को पुरानी सच्चाई का पता चल गया अब है। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। कपूर परिवार ने मुझे 1 करोड़ देने को कहा है। वे चाहते हैं आप उनकी मदद करें। आप प्लीज कुछ कीजिए। उसके लिए इंतजार करना होगा। मैं अपनी बीवी से मिलने जा रहा हूँ। बाय। मिस्टर शर्मा, हटो। मिस्टर शर्मा, रुक जाइए प्लीज। मिस्टर शर्मा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इसकी गाड़ी को खराब कर दो। नहीं नहीं नहीं। मैं आ गया। मिस राव, आप हैं? सिमरन कहाँ है? मिसेस शर्मा इस वक्त बहुत बिजी हैं। वे आपसे डिवोर्स चाहती हैं। वे चाहती हैं आप इस पर साइन कर दें। डिवोर्स का एग्रीमेंट? उनका कहना है अगर आप इस पर साइन करते हैं तो वे आपको 1 करोड़ रुपए देंगी। क्यों? आप ये सवाल पूछ रहे हैं? मिसेस शर्मा के पास काफी रुतबा है और आप बस एक डिलीवरी बॉय हैं। क्या हैसियत है आपकी? आप उनके पति बनने के काबिल ही नहीं, समझे आप? वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रजत, कुछ तो शर्म करो। इस पर साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम पर वक्त बर्बाद नहीं करना सिमरन चाहती। कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये उसका आइडिया नहीं हो सकता। ये मेरी मर्जी है। मैं आ गई हूँ, साइन करो। कम से कम इसका कारण नहीं बताओगी? मेरी एक अलग पहचान है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, बस इतनी सी बात है। ओह, तो ये कारण है। क्या तुम्हें नहीं पता क्यों तुम्हारी डूबती हुई कंपनी दोबारा खड़ी हो गई और श्रेष्ठ कंपनियों में आ गई सिर्फ 3 सालों में? मेरी कंपनी की सक्सेस मेरी काबिलियत की वजह से है, तुम्हारी वजह से नहीं। मैंने सुना था कि तुम राघव वर्मा से घुल मिल रही हो। ये उसी की वजह से है ना? समझ गया। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और अब हमारा हिसाब बराबर। ये हमने सही किया क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। आप मल्होत्रा ग्रुप की चेयरपर्सन हैं। उसके साथ आपका क्या मुकाबला? अलविदा सिमरन। रजत, तुम्हें मेरी बेटी ने घर से निकाल दिया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, मैं बस वो लेने आया था जो मेरा है। तुम्हारी चीज कौन सी है? यहाँ पे तुम्हारे जो चीज हैं वो सब हमारे हैं। चले जाओ यहाँ से और बाकी सब यहीं रहेंगे। इसके अंदर एक किताब और एक अंगूठी है। मेरी माँ ये मेरे लिए छोड़कर गई थी। ये तुम्हारी चीजें नहीं हैं। मैं क्यों तुम्हारा यकीन करूं? शायद मेरी बहन ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम हमारे परिवार की चीज चुरा ले जाना चाहते हो। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर तुम जैसे आदमी ने हमसे कुछ चुराया हो तो। मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। हटो।
रजत, तुम बिल्कुल निकम्मे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? क्या आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मेरी माँ को आंखें मत दिखाना। तुम लूजर हो और वैसे ही रहो। लड़ने की कोशिश मेरी मत- तरफ मेरा उंगली हाथ। मत उठाना, वरना मैं तुम्हें उंगली उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा। हे भगवान, तुम ठीक हो ना? सिमरन बेटा, तुम जल्दी घर वापस आओ। अभी अभी रजत यहाँ आया था, उसने हमारा सामान छीना और तुम्हारे भाई को चोट पहुंचाई। मैं मीरा कपूर बोल रही हूँ। प्लीज मेरे दादाजी को बचा लीजिए। मैं उन्हें बचा सकता हूँ, पर उसमें 10 मिलियन तक खर्च आएगा। हाँ मुझे पता है, 10 मिलियन काफी नहीं होंगे। ये तो बहुत ही छोटी रकम है। अगर तुम उनका इलाज कर देते हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ देने का। ये मेरा वादा है। ठीक है, आकर मुझे पिक कर लो। मिस्टर शर्मा, मेरे साथ आइए। क्या ये रजत है? डॉक्टर फॉस्टर, ये आप कैसे हैं? मिस्टर कपूर, आई एम सॉरी, उनके सिम्टम्स काफी अजीब है। मैं उनका इलाज नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा? शांत हो जाइए, मैं अपने गुरु को बुलाता हूँ। वो जरूर कपूर जी को बचा पाएंगे। हाँ ठीक है, वही कीजिए। दादाजी कैसे हैं? डॉक्टर फॉस्टर भी उनका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने मास्टर को बुलाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर शर्मा को लेके आई हूँ। वो जरूर उन्हें बचा लेंगे। मीरा, ये तो एक डिलीवरी मैन है। अब इसके पास कौन सी चिकित्सा कला है? वो कर सकते हैं। मैं बहुत मेहनत से उनको यहाँ लेके आई हूँ। क्या तुम पागल हो? लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे अगर एक डिलीवरी मैन ने इनका इलाज किया। मिस्टर कपूर, मैं आपसे ईमानदारी से बात करूंगा। मिस्टर शर्मा एक रहस्यमयी इंसान है। यहाँ तक कि मेरे गुरुजी भी इनकी सहायता के मोहताज रहते हैं। ये एक मजाक की बात होगी अगर आप उनसे मिल पाए, सिर्फ खाना ऑर्डर करके ही। आप देव चौहान के शिष्य हैं? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु की अपमान करने की? तुम मानो या ना मानो, वो तो मुझ पर ही अक्सर भरोसा करते हैं और तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। क्या? तुम्हें डॉक्टर बट्स का सम्मान करना चाहिए। मीरा, तुम किसे लाई हो जो डॉक्टर बट्स का सम्मान नहीं कर रहे हैं? इसी वक्त उसे यहाँ से निकाल दो। भरोसा रखो अभय, वो दादाजी को बचा लेंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो ट्राई कर लो। ट्राई करने दूं? मुझे उस पर विश्वास ही नहीं है। ओ नहीं, कपूर जी की हालत बदतर हो रही है। डॉक्टर बट्स भी कहाँ हैं? वो अभी आने ही वाले हैं, थोड़ा वक्त लगेगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? मैं वादा करती हूँ, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो मैं अपनी सारी अधिकार छोड़ दूंगी। ठीक है, अगर तुम इतना कॉन्फिडेंस है, मैं उसे एक चांस दूंगा। लेकिन अगर सर कुक को कुछ भी हुआ, मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? क्या तुम उन्हें मार डालोगे? मैंने कहा रुको, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? अरे नहीं, ये अच्छा नहीं दिख रहा। उनकी हालत बदतर हो गई है। कमीने, तूने इन्हें मारने की कोशिश की। अभी तुझे जवाब देना पड़ेगा। मैंने उनके शरीर के टॉक्सिन्स को दबाने का बंदोबस्त कर दिया था। ये और बिगड़ गया क्योंकि आपके इस डॉक्टर ने वो पिंस बाहर निकाल दिए। कैसी बेवकूफी है ये, हाँ? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो कपूर जी अभी तक मर गए होते तुम्हारी वजह से। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। अभय अंकल, उनका हालत और भी खराब होता जा रहा है। तुम बिल्कुल चुप रहो। अगर तुम इसे यहाँ नहीं लाती तो ये सब कुछ नहीं होता। इसमें तुम्हारी भी गलती है। मिस्टर कपूर, वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर कपूर जी को कुछ हो गया तो इस लड़के को अरेस्ट करवाइए और उसे जेल में भिजवा दीजिए। डॉक्टर बट्स अब यहाँ है। मिस्टर चौहान, सर आप, अच्छा हुआ सर आप आ गए। सर, मैं उनका इलाज कर ही रहा था कि इस डिलीवरी वाले लड़के ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कपूर जी अभी बहुत खतरे में हैं। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। देव, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई मिस्टर शर्मा। मिस्टर चौहान, आप इस डिलीवरी बॉय से इतनी नरमी से क्यों बात कर रहे हैं? इसने तो अभी आपकी बदनामी की।
कहा कि आप बेकार हैं। क्या आपने मुझे क्यों मारा? डॉक्टर भट्ट, मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हैं। इस कमीने की वजह से मेरे पिता की ऐसी हालत है। बस आप ही उन्हें बचा सकते हैं। क्या कहा तुमने? डॉक्टर भट्ट, आपने मुझे क्यों मारा? तुम दोनों ही रास्कल्स हो। कुछ कहने से पहले सोचो। तुम्हें पता है ये कौन है? मैंने क्या गलती की? ये तो सिर्फ एक फ्रॉड है। चुप रहो। मिस्टर चौहान, ये हो क्या रहा है? याद रखो तुम दोनों, ये हैं ड्रैगन ऑफ कोरस डॉक्टर शर्मा। मैंने इनसे बहुत सी चीजें सीखी हैं कई समय। ये डॉक्टर शर्मा है। असंभव, वो खाना डिलीवर करता है। वो डॉक्टर शर्मा कैसे हो सकता है? अगर एक और गलत शब्द कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वैसे ही बने रहो। उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। बर्बाद करने का वक्त नहीं है, हमें उन्हें बचाना है। उनको बचाएगा चौहान सर, पर कपूर जी तो पहले से ही। मुंह बंद रखो अपना। दादाजी, आप ठीक है ना? मेरे साथ क्या हुआ था? आप कोमा में चले गए थे। डॉक्टर शर्मा ने आपको बचाया है। पता नहीं मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। अगर आपको कभी भी कहीं भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें एक कॉल कीजिएगा। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। डॉक्टर शर्मा, ये है विला की चाबी, प्लीज इसे लीजिए। फिलहाल मेरे पास घर नहीं है, ये सही समय पर मिला। मेरी रिकवरी को सेलिब्रेट करने के लिए कल हम एक पार्टी का आयोजन करेंगे। वहाँ पे अर्कस के सारे बड़े फैमिली को इनवाइट करो। मीरा, तुम इन सब की इंचार्ज रहोगी। हाँ बिल्कुल, समझ गई। और डॉक्टर शर्मा, आप इस बैंक्वेट के मुख्य अतिथि रहेंगे। प्लीज कल आप जरूर आइएगा। जब आपने निमंत्रण दिया है मैं जरूर आऊंगा। बेटा राघव, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मेरी सिमरन ने उस निकम्मे को डिवोर्स दे दिया है। अब वे दोनों अलग हो चुके हैं। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। ये अच्छी रही। हाँ। बेटी सिमरन, तू खरी क्यों है? राघव के पास जाकर बैठ। सिमरन, सिमरन इतना घबराओ मत, कोई बात नहीं। हम इसे धीरे से ले सकते हैं। देखो सिमरन, मुझे कपूर परिवार ने इनवाइट किया था सर कुक की रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए मैं वहां जाने वाला हूं। तो बताओ सिमरन, क्या तुम कल मेरे साथ वहां चलोगी? कपूर फैमिली? वो तो शहर की एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है। तुम सचमुच बड़े काबिल इंसान हो बेटा। तुम मेरी बेटी को जरूर खुश रखोगे। सिमरन, इस मौके का फायदा उठाओ और राघव के साथ जरा वक्त बिताओ। हाँ ठीक है, मुझे रेडी होने जाना है। अच्छा ठीक है। ओह मिस्टर राघव, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि आप हमें यहाँ ले आए हैं। आप उस निकम्मे रजत से कई गुना ज्यादा अच्छे हैं, है ना मिस सिमरन? ये बस एक बैंक्वेट है और कुछ नहीं। हाँ, धीरे से सिमरन। नहीं, मैं खुद ही चल सकती हूँ। हाँ, ये कौन है हमारे रास्ते में? चलो हटो। क्या तुमने ये नहीं सुना? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? रजत, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। घर चले जाओ। मैं यहाँ क्यों हूँ? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? रजत, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मिस सिमरन ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है और तुम अभी तक उनका पीछा कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम वो लूजर हो जिसे लात मार दिया गया था। तो तुम्हारा कोई घर नहीं है ना, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो भीख मांगने के लिए। क्या यही है जिसके लिए तुमने मुझे डिवोर्स दिया? नहीं। रजत, तुम अपनी औकात में रहो। मिस सिमरन यहाँ किसके साथ आई हैं, ये जानकर तुम क्या करोगे? एक मिनट रुकिए, शायद वो कड़वा सच सुनना चाहता है। तो मिस्टर, अब कान खोलकर सुनते रहो। मैं हूँ वर्मा ग्रुप का लीडर और एक बिलियनियर। क्या तुम्हें समझ में आया कुछ? तुम्हारे जैसे आदमी मेरे नजर के सामने भी नहीं रहना चाहिए। सचमुच मिस्टर राघव काफी काबिल इंसान है। यहाँ तक कि तुम्हारी एनुअल सैलरी भी इनकी पॉकेट मनी से कम होगी। सुनो बच्चे, अभी अभी मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ। अभी निकलो। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।
रजत, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अरे वाह रजत, तो तुमने एक नई लवर भी ढूंढ ली, और वो भी डिवोर्स के बाद ही। तुम ही राघव वर्मा हो ना? तो तुम मुझे जानती हो। चलो ये मेरे लिए अच्छा हुआ। बात सुनो मेरी, इस बंदे ने परेशान करके रखा है मुझे। अगर तुम इसमें शामिल नहीं होना चाहती तो अभी यहाँ से निकल मैं जाओ। तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम मिस्टर वर्मा से अभी माफी मांगो, नहीं तो अंजाम क्या? भुगतोगे। मैं इस लूजर से माफी मांगू? आखिर तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो? क्या वो तुम्हारा मंगेतर है? रजत, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? क्या ये औरत तुम्हारी कुछ खास लगती है? मिस सिमरन के जाते ही तुम दूसरी औरत के बाहों में आ गए। कितने बड़े निकम्मे हो तुम। सिमरन, शायद तुम्हें अभी डिसाइड करना चाहिए। ये तो एक कचरा है। तुम मेरे साथ रहो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दूंगा। अपने गंदे हाथों से उसे मत छूना। जाने दो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? सिमरन, तुम उसकी बचाव क्यों कर रही हो जबकि उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? वो वर्मा ग्रुप की हेड है, तुम उनसे पंगा नहीं ले सकते। सुना तुमने? जाने दो मुझे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो कौन है जो यहाँ हंगामा कर रहा है?